तो देखिए हम लोग पॉलिनोमियल में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके हैं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, उसका टाइप क्या है, ये सब पढ़ लिया था। तो आप दोबारा हेडिंग डालिए पॉलिनोमियल, कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें पढ़ा रहे हैं। पॉलिनोमियल में आज हम लोग थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में जानेंगे, रूट और फैक्टर, ये तीन चीज़ हम लोग जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा था ज़ीरो पॉलिनोमियल, जिसका कोई ख़ास एप्लीकेशन था नहीं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर। दोबारा से ये सब चीज़ लिखेंगे। देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और बाइक्वार्टिक है। आपको ये भी अच्छे से पता है ज़ीरो पॉलिनोमियल उसको कहते थे जिसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री ज़ीरो होती थी। लीनियर उसको कहते थे जिसमें डिग्री 1 होती थी। क्वाड्रेटिक उसको कहेंगे जिसमें डिग्री 2 होगी। क्यूबिक उसको कहेंगे जिसका डिग्री 3 होगा। और बाइक्वार्टिक उसको कहेंगे जिसकी डिग्री 4 होगी। बोलिए। है ना? चलिए खैर, ज़ीरो पॉलिनोमियल का तो खैर ज़्यादा कुछ रोल है ही नहीं, इसलिए मैं हटा देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या इसका स्टैंडर्ड तरीका दिखलाया था। तो ax प्लस बी, जहाँ a नॉट बराबर 0 और a को कोफिशिएंट ऑफ x कहा था, b को कांस्टेंट टर्म कहा था। वैसे ही क्वाड्रेटिक के लिए हमने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट बराबर a को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax पे पावर 3 प्लस bx पे पावर 2 प्लस cx प्लस d, जहाँ a को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, d को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ। बाई क्वाड्रेटिक में भी उसी तरीके से ax पे पावर 4, bx पे पावर 3, cx स्क्वायर dx प्लस e। a कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, c इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, d इज अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड e इज अ कांस्टेंट टर्म। ये सारी बातें हो गई थी। बोलिए, कोई परेशानी वाली बात? पक्का? सच में? ध्यान से सुना जाए अब पूरी कहानी। पूरी कहानी की पहली शुरुआत जो हो रही है वो नंबर ऑफ टर्म से हो रही है। कहाँ से हो रही है? इसमें कहाँ से कहाँ तक यानी कितने टर्म्स हो सकते हैं।
यानी पॉसिबल टर्म कितने हैं? दिस इज अ क्वेश्चन। कितने पॉसिबल टर्म होंगे? कितने पॉसिबल टर्म होंगे? कौन कौन से टर्म पॉसिबल हैं? रेंज में जवाब देना है बेटा। 5 तो हाईएस्ट हो गया, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कितने टर्म हो सकते हैं? तो कहेंगे 1 से लेकर 5 तक बेटा। भाई सिर्फ ये लिखूं मैं? एक ही टर्म लिखूं सिर्फ मैं? नहीं समझ पाए तुम उतारना मत, मैं समझा रहा हूं, लेकिन तुम उतारना मत। मैं क्या समझा रहा हूं सुनो। अगर कहीं पर ऐसे लिख दिया मैंने 6x पे पावर 4 प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? बोलेंगे हाँ भाई है, क्योंकि वेरिएबल है और इसके ऊपर पावर है। हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो इसको क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कितने टर्म हैं? 2 टर्म। अभी भी कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक है, 3 टर्म। अभी भी कह सकते हैं 1 2 3 4। इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 4 कितना है? 6। कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 3 कितना है? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है? 0। कॉफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं। कांस्टेंट टर्म कितना है? -9। तो इसका मतलब ये हुआ कि a0 नहीं आपने लिखा है, कि a0 नहीं होगा, यानी a वाला टर्म लिखा ही जाएगा। उसी से समझा जाएगा कि बाई क्वाड्रेटिक है। ये वाला टर्म कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन b0 हो सकता है, c0 हो सकता है, d0 हो सकता है, e0। अगर सब 0 हो गए तो बस एक ही टर्म बचेगा। बोलो। और कुछ 0 नहीं हुआ, सब आए, सब। पावर 4 वाला भी, पावर 3 वाला भी, पावर 2 वाला भी, पावर 1 वाला भी, और पावर 0 जिसको कांस्टेंट टर्म कहा था। तो टोटल 5 टर्म बेटा। तो मोनोमियल से लेकर पेंटानोमियल तक होता है इसका रेंज। पॉसिबल टर्म बोल रहे हैं। एक टर्म भी अगर आपने लिख दिया तो उसी से पहचान में आएगा कैसा पॉलिनोमियल है। बस एक टर्म भी अगर आपने लिख दिया, एक ही टर्म है मोनोमियल, वेरिएबल x है, डिग्री 4 है। इस 4 डिग्री ने बता दिया कि हाईएस्ट पावर है, इसीलिए इसका नाम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब पॉसिबल टर्म 1 होगा और मैक्सिमम टर्म 5 होंगे, यानी 1 से लेकर 5 तक हो सकता है। 1 को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल से लेकर पेंटानोमियल तक ये है पॉसिबल टर्म। अच्छा, क्यूबिक में कितना होगा बेटा पॉसिबल टर्म? वो तो बाई क्वाड्रेटिक में था। पॉसिबल टर्म बता, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म होंगे? 1 2। समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा? 1 2 4। अच्छा, 1 का मतलब मोनोमियल। मोनोमियल से लेकर कहां तक? मोनोमियल से लेकर 4 को टेट्रानोमियल कहा था। टेट्रानोमियल। वो तो डिग्री का नाम था बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक में कितने टर्म हो सकते हैं? पॉसिबल टर्म बताओ। 1 से लेकर मोनोमियल से लेकर ट्राइनोमियल। इसमें बताओ बेटा पॉसिबल टर्म कितना होगा?
1 to 2 का मतलब 1 and 2, 1 and 2 एक टर्म हुआ तो मोनोमियल, और 2 टर्म हुआ तो बाइनोमियल। बस 2 ही टर्म होंगे। इसको तो बाद में देखूंगा मैं, इसलिए ये सब पढ़ लिया मैंने। समझ पाए ना समझ पाए? तो हाईएस्ट टर्म कैसे निकलता है? हाईएस्ट टर्म कैसे निकलता है? अगर पूछा जाए किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा, वो तो पता है तुमको 1 से स्टार्ट होता है। पॉसिबल टर्म तुम कहाँ देख रहे हो? 1 से, 1 1 1 1 सब में 1 से। लेकिन जा कहाँ तक रहा है? इसमें 5 तक। इसमें कहाँ जा रहा है? 4 तक। इसमें कहाँ जा रहा है? 3 तक। इसमें कहाँ जा रहा है? तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कहाँ तक गया? यानी मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ कुछ पॉइंट, आप अलग से भी नोट कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ कि हाईएस्ट टर्म कैसे निकलता है। हाईएस्ट टर्म समझे? स्टार्ट तो 1 से होगा, खत्म कहाँ पर होगा? तो जहाँ पर खत्म होगा वो हाईएस्ट टर्म। जैसे बाई क्वाड्रेटिक में खत्म हुआ है 5 पर, तो हाईएस्ट टर्म 5 है। स्टार्टिंग टर्म तो सबका 1 है कि भाई कम से कम एक टर्म लिखो, लेकिन मैक्सिमम किसी पॉलिनोमियल में आप कितने टर्म लिख सकते हैं? तो पता चला बाई क्वाड्रेटिक में 5 तक लिख सकते हैं। 5 तक का मतलब सिर्फ एक टर्म भी लिख सकते हैं, 2 टर्म। 2 टर्म का मतलब क्या होगा? ये वाला टर्म तो आएगा ही आएगा, इनमें से कोई एक आ जाए, कोई एक, तो 2 टर्म हो गया। इनमें से कोई 2 आ जाए तो 2 ये और एक ये, टोटल 3 टर्म। समझ पा रहे हो क्या? तो इसका मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, इनमें से कोई भी टर्म आ सकता है, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3, या कुछ ना आए तो 1, या सब आ जाए तो 5। उसी तरीके से ये तो एकदम कंफर्म सी बात हो गई कि ये वाला तो आना ही आना है, डिग्री वाला टर्म तो आना ही आना है, यानी मिनिमम टर्म तो 1 है ही, मगर मैक्सिमम टर्म या हाईएस्ट टर्म कितना होगा ये कैसे पता चलेगा आपको? बोलिए। तो कहते हैं हाईएस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है डिग्री प्लस 1। नहीं समझ पाए? बाई क्वाड्रेटिक में कितना डिग्री होता है? बाई क्वाड्रेटिक में कितना डिग्री होता है? उसमें 1 जोड़ दे तो हाईएस्ट टर्म 5। क्वाड्रेटिक में कितना डिग्री होता है? 1 जोड़ दे। लीनियर में कितना डिग्री? 1 जोड़ दे। समझ पाया ना समझ पाया? यानी किसी भी पॉलिनोमियल में कितने मैक्सिमम टर्म होंगे अगर ये जानना है तो डिग्री में 1 जोड़ दो। डिग्री में 1 जोड़ दो। जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लो मिसाल के तौर पे कि यार कोई एक एक्सप्रेशन है, उसमें हमने देखा तो सबसे बड़ा पावर मुझे दिखा x पे पावर 40, सबसे बड़ा है, यही पहला टर्म है। उसके बाद पावर घटता चला जाएगा। तो सवाल ये टोटल कितना होगा? यानी इसका पॉसिबल टर्म तो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? बोलो कहाँ तक जाएगा? 41 तक। 41 तक। समझ पाया ना समझ पाया? एक बढ़ता क्यों है पता है? कांस्टेंट टर्म के लिए। एक बढ़ता क्यों है? कांस्टेंट टर्म के लिए। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। इस कांस्टेंट टर्म को हटा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 1 से लेकर 3 तक 3 होता है, और यहाँ जो 4 हुआ है ना, ये 0 वाला है, 0 से काउंट होता है। 0 से 3 तक चलना है। 1 से 3 तक चलते तो 3 होता है, 0 से 3 तक चलेंगे तो 4 होगा, 1 बढ़ा दिया जाएगा। वैसे ही दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 1 से लेकर 4 तक 4 होता है। ये कांस्टेंट टर्म के लिए 1 बढ़ा दिया जाता है, वरना जितने डिग्री थे उतने ही होते टर्म। लेकिन 1 बढ़ क्यों गया? कांस्टेंट टर्म के लिए। कांस्टेंट टर्म कौन होता है? जहाँ पावर 0 होता है। तो 40 वाले में भी बेटा कहाँ से काउंट करोगे? पावर 1 से लेकर पावर 40 तक 40 होंगे। पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, या ऐसे चलो 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27 से लेकर कहाँ तक चलोगे? पावर 1 तक, तो 40 टर्म होंगे। और कांस्टेंट टर्म जो पावर 0 वाला है वो 1 टर्म बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो डिग्री है यही हाईएस्ट टर्म है, लेकिन 1 जोड़ा गया है कांस्टेंट टर्म की वजह से।
क्योंकि आपको हमेशा जीरो से लेकर हाईएस्ट पावर तक चलना है, या हाईएस्ट पावर से लेकर घटते 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 जीरो पर आना है। तो हाईएस्ट टर्म आसानी से निकाल लोगे। हाईएस्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, डिग्री में तुम्हें एक जोड़ देना है, और वो एक जोड़ने की नौबत क्यों आई, कांस्टेंट टर्म की वजह से। बोल भाई, यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये तो पॉसिबल टर्म था, जो मेन चीज है वो है रूट। रूट क्या बोला था मैंने, x की जो वैल्यू होगी उसको रूट कहेंगे। x की जो वैल्यू होगी उसको, यहां पर कितना रूट निकलेगा, तो रूट निकालने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रूट, नंबर ऑफ, अच्छा रूट्स का दूसरा नाम जीरोस भी है। नंबर ऑफ रूट्स कहो या नंबर ऑफ, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या है, डिग्री। अब इसमें 1 नहीं ऐड करेंगे, 1 नहीं ऐड करेंगे। जितना पावर होगा हाईएस्ट उतने आंसर निकलेंगे। तो यहाँ कितने रूट निकलेंगे, एक रूट निकलेगा, यानी x की एक ही वैल्यू निकलेगी, और इस एक रूट को हम लोग कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। एक आंसर का नाम होता है, अच्छा क्वाड्रेटिक में कितने रूट निकलेंगे, बोलो। क्वाड्रेटिक में 2 रूट निकलेंगे। एक रूट का नाम अल्फा रखा गया है और दूसरे रूट का नाम, अच्छा यहां कितने रूट निकलेंगे, एक का नाम अल्फा, यहां कितने रूट हैं, यहां 4 रूट हैं। एक का नाम अल्फा, कुछ भी चौथा मान सकते हैं, लेट अस अस्यूम लैम्डा। रूट कहो या जीरो कहो, जितना डिग्री उतने रूट। डिग्री 1 1 रूट, डिग्री 2 2 रूट, डिग्री 3 3 रूट, डिग्री 4 4 रूट। बोलो। तो टर्म के लिए डिग्री में एक जोड़ते हैं और रूट के लिए जितना डिग्री उतने रूट होते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? अब एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर। क्या नाम है? फैक्टर। रूट और फैक्टर में फ़र्क बताएंगे, अभी जानो फैक्टर क्या होता है। तो जितने रूट उतने फैक्टर। यहाँ एक रूट एक फैक्टर, यहाँ 2 रूट, यहाँ अरे 2 रूट तो 2 फैक्टर्स, यहाँ 3 रूट तो मतलब जितने डिग्री उतने रूट्स उतने फैक्टर। नंबर ऑफ रूट्स जीरोस डिग्री, नंबर ऑफ फैक्टर्स का भी यही फॉर्मूला है। क्या? डिग्री। जितना डिग्री होगा उतने फैक्टर्स होंगे। तो रूट भी उतना, फैक्टर भी उतने, रूट भी उतना, फैक्टर्स भी उतने। factor must be written in bracket and equal to 0। फैक्टर को ब्रैकेट में लिखा जाता है और फैक्टर 0 के बराबर होता है। फैक्टर मस्ट बी रिटेन इन ब्रैकेट। फैक्टर को ब्रैकेट में लिखते हैं और फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है।
बोलिए, बाद में हम सीखेंगे कैसे। फिलहाल हम यहाँ जानना चाह रहे हैं इसमें कितने फैक्टर हैं बेटा, इसमें कितने फैक्टर हैं। अब वो दो फैक्टर कौन है ये जानो। तो एक फैक्टर है आपका x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर है x माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी क्या हो गया, बात बताओ क्या हो गया, बताओ। अरे फैक्टर क्या होता है, नहीं समझ पाए। अरे फैक्टर क्या होता है, एकदम आसान बेटा, सीख लो। फैक्टर होता है ब्रैकेट x माइनस रूट, रूट पता है ना, x के साथ माइनस लगा के लिख दे ब्रैकेट में। x माइनस अल्फा को रूट कहेंगे, चूंकि अल्फा रूट था, बीटा रूट था, तो x माइनस एक रूट, x माइनस दूसरा रूट। समझा नहीं समझा, नहीं समझा, पक्का। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं तुझे, क्या ये x माइनस अल्फा मेरे लिए फैक्टर है, क्योंकि अल्फा को फैक्टर, सॉरी अल्फा को रूट बोला था, तो x माइनस अल्फा क्या है मेरे लिए, फैक्टर। एक मिनट देखो पहले इधर, x माइनस अल्फा क्या है मेरे लिए, फैक्टर को ब्रैकेट में लिखा है हमने, लिखा ना फॉर्मूला मैंने, फैक्टर मस्ट बी रिटन इन ब्रैकेट। और क्या लिखा है मैंने, फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, तो क्या यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, ये माइनस अल्फा उधर जाकर, तो x की इस वैल्यू को रूट कहेंगे, x बराबर जो आता है वो रूट कहलाता है, सॉल्व वैल्यू x बराबर। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि x माइनस अल्फा को जीरो करोगे ना तो x बराबर अल्फा आएगा, x माइनस बीटा को जीरो के बराबर करोगे ना तो x बराबर बीटा आएगा। तो अल्फा भी x की वैल्यू, बीटा भी x की वैल्यू, और इन वैल्यूओं को रूट या जीरोस कहते हैं। समझ पाए ना समझ पाए, समझ पाए ना समझ पाए। तो क्या यहां पर तीन फैक्टर कौन कौन से हैं पता चल गया, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। बोलो यहां चार है तो पता चल गया क्या, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस लेमडा। जितने फैक्टर उतने रूट, क्योंकि फैक्टर को जब आप ज़ीरो के बराबर करते हैं तब रूट निकलता है, फैक्टर को जब ज़ीरो के बराबर करते हैं तब रूट निकलता है। इसीलिए जितने फैक्टर होंगे उतने रूट निकलेंगे। फैक्टर और रूट कितने कितने होंगे, उतने ही होंगे जितना डिग्री होगा। तो सबका रिश्ता है, जितना डिग्री उतने रूट उतने फैक्टर, जितना डिग्री उतने रूट उतने फैक्टर, डिग्री रूट फैक्टर, डिग्री रूट फैक्टर। फैक्टर क्या है, x माइनस रूट, x माइनस रूट ब्रैकेट में लिखा जाता है, जीरो के बराबर होता है। लास्ट बात, लास्ट बात, इसमें कितने फैक्टर हैं जी, अरे इसमें कितने फैक्टर हैं। अगर मैं तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, हालांकि हर फैक्टर जीरो के बराबर होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर हम फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पता है क्या होगा। अगर हम जितना फैक्टर होता है, जैसे मान लो इसमें क्यूबिक में 3 फैक्टर हैं, क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर हैं, बाई क्वाड्रेटिक में 4 फैक्टर हैं, लीनियर इक्वेशन में 1 फैक्टर है, उसको दिखला नहीं रहे हैं हम, सिर्फ बस गिन रहे हैं कि भाई एक फैक्टर है, एक का कोई नाम वाम नहीं होता, एक रूट का कोई नाम वाम नहीं होता, बस यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें 2 फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 फैक्टर है, तीनों को मल्टीप्लाई, इसमें 4 फैक्टर है, यानी मल्टीपल ऑफ फैक्टर विल गिव पॉलिनोमियल। आप क्या दे देंगे, यानी अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो आप फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा।
यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यानी ये फैक्टर दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Q का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी मल्टीपल ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। इसमें कितने फैक्टर हैं? एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमेशा याद रखिएगा, जितने फैक्टर हैं सबको मल्टीप्लाई कर दे। जैसे मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर कर देता हूं यहां पर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस, चारों मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे? बाई क्वाड्रेटिक। यानी जितने फैक्टर हैं सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये देंगे क्या? पॉलिनोमियल। इसलिए लास्ट पॉइंट लिखेंगे मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर विल गिव पॉलिनोमियल। यानी अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है तो सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। तो पॉलिनोमियल में ये सारे टर्मोलॉजी समझने होंगे आपको। फैक्टर किसको कहते हैं, फिर फैक्टर की वैल्यू 0 के बराबर होती है और सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉलिनोमियल। फैक्टर में बस दो ही बात ख्याल रखने हैं, अकेला फैक्टर 0 के बराबर और सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉलिनोमियल के बराबर। नहीं समझ पाए क्या बोला मैंने? अकेला फैक्टर 0 के बराबर और सारे फैक्टर का मल्टीपल पॉलिनोमियल के बराबर। फैक्टर कितने होंगे? जितना डिग्री होगा। लीनियर है तो एक ही रूट एक ही डिग्री, क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री 2 रूट 2 फैक्टर और दोनों फैक्टर 0 के बराबर और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में 3 डिग्री 3 रूट 3 फैक्टर, तीनों फैक्टर 0 0 के बराबर हैं और तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यूबिक। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 है तो 4 रूट बनेंगे, 4 फैक्टर हैं, चारों फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हर फैक्टर को ब्रैकेट में लिखते हैं और फैक्टर लिखने का तरीका है x माइनस रूट। फैक्टर 0 के बराबर होता है, सारे फैक्टर मल्टीप्लाई होके पॉलिनोमियल देते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? लास्ट बात ये है कि ग्राफ कैसा होगा इनका। हम लोगों ने पॉसिबल टर्म देख लिया, नंबर ऑफ रूट्स देख लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लिए, फिर उनको मल्टीप्लाई करके देख लिया कि फैक्टर का जो मल्टीप्लाई होता है वो पॉलिनोमियल बनता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज नेचर ऑफ ग्राफ या व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ। पॉलिनोमियल के ग्राफ भी होते हैं, पॉलिनोमियल के ग्राफ भी होते हैं या इक्वेशन के ग्राफ भी होते हैं। तो किस पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ आता है ये हमें जानना है। तो सुनिएगा, ग्राफ में लीनियर का ग्राफ कैसा होता है? तो भाई लीनियर का ग्राफ लीनियर होता है। लीनियर पॉलिनोमियल हो या लीनियर इक्वेशन हो, इसका ग्राफ कैसा होगा? लीनियर। लीनियर का क्या मतलब? स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन को कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब? इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक पॉइंट पे काटेगा और दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। दो ग्राफ समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं।
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एंड दिस इज ओरिजिन। यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा क्वाड्रेटिक में? यहाँ पे जो ग्राफ होगा उसका नाम है पैराबोला। पैराबोला जो होता है यू और एन शेप होता है, कर्व टाइप का। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटता है। एस टाइप और एन टाइप ग्राफ होता है। ये एस टाइप भी कहते हैं, इसको ऐसे लिखोगे तो एन टाइप भी कहते हैं, कैपिटल एन। एस कहो, एन कहो, जेड कहो, समझ रहे हो बात को? एन जेड एस, इसके मतलब हो गए तीन पॉइंट पे काटता है। यानी ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसका फॉर्मूला है डिग्री। यानी बेटा सही बात यह है कि सब चीज़ डिग्री है। कितने रूट निकलेंगे डिग्री बताएगा, कितने फैक्टर निकलेंगे डिग्री बताएगा, ग्राफ पर कितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डिग्री बताएगा। बस हाईएस्ट टर्म में डिग्री में एक जोड़ना है, वरना सब कुछ डिग्री बताता है। पॉलिनोमियल का नाम कैसा है डिग्री बताता है, सब कुछ डिग्री बताता है। जितने डिग्री होंगे उतने ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। ज़रा देखो ना, यहाँ डिग्री 4 है ना, तो एक्स एक्सिस 4 पॉइंट पे कटा है। यहाँ पर डिग्री 3 है तो एक्स एक्सिस 3 पॉइंट पे कटा है, और 3 पॉइंट पे कटता है तो वो एस, एन और जेड जैसा दिखता है। 4 पॉइंट पे कटता है तो एम और डब्ल्यू जैसा दिखता है, और 3 पॉइंट पे कटता है तो यू और ये स्मॉल एन टाइप का दिखता है या कर्व टाइप का दिखता है। इसी का नाम पैराबोला है। और अगर 1 पॉइंट पे कटता है ना तो एक्स एक्सिस जैसा दिखता है। ध्यान से देखेंगे आप, रुक जाए एक मिनट। क्या ये ग्राफ है? ब्लैक से बनाया है वो ग्राफ है।
तो लीनियर का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, y के पैरेलल चला जाएगा, आगे पीछे बढ़ाओगे तो। और ग्राफ हमेशा समझो इनफाइनाइट से आता है, इनफाइनाइट को जाता है। ये लाइन इनफाइनाइट को जा रही है, इनफाइनाइट को जा रही है, बीच में एक पॉइंट पे काटा है, यही पॉइंट आंसर है, यही पॉइंट आंसर है। जो कटता है वही आंसर होता है। अब एक ही आंसर है तो इसको हमने अल्फ़ा नाम दे दिया, एक ही रूट है, लीनियर में एक ही आंसर आता है, उसका नाम आप अल्फ़ा दे सकते हो। ये भी हो सकता था ना, आगे पीछे बढ़ाओ, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अल्फ़ा, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव में है, यहाँ वैल्यू निगेटिव। एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव निगेटिव, एक्स की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटेगा, आप इनफाइनाइट तक बढ़ा लो, ऊपर नीचे कहीं नहीं काटेगा दोबारा। इसमें क्या होता है बेटा, पहले ग्राफ देख लो। इसमें क्या होता है बेटा कि इस तरह का कोई ग्राफ आता है जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काटता है, एक पॉइंट एक दो पॉइंट। इस पॉइंट को अगर अल्फ़ा कहा तो इसको बीटा कहो, और इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है, ऊपर इनफाइनाइट से आया, कर्व होकर इनफाइनाइट को चला गया। तो कितने पॉइंट पे काटा, दो पॉइंट पे काटा, इसलिए दो आंसर है। हर जो कटा हुआ पॉइंट है वही आंसर होता है। तो एक्स एक्सिस जहाँ जहाँ पे कटा है, वाई नहीं, वाई भी कटा है यहाँ पर, वाई नहीं, एक्स देखेंगे। जो वेरिएबल होता है वही देखते हैं, वेरिएबल एक्स है तो एक्स देखेंगे। एक्स कटा है यहाँ पर, एक्स कटा है यहाँ पर, यहाँ पर भी दो वैल्यू निकालनी है, एक का नाम अल्फ़ा, एक का नाम बीटा। यहां पर देखिए, इनफाइनाइट से आता है, इनफाइनाइट को अल्फा, बीटा, गामा, 3 पॉइंट पर काटा है, 3 पॉइंट पे काटा है, अल्फा, बीटा, गामा। अब नहीं काटेगा, अब तो देखो चला जा रहा सीधे वाई की तरफ, ये चला जा रहा सीधे वाई की तरफ, दोबारा मुड़ कर नहीं आएगा, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ाई जाती है। यहां पर देखा जाए एक आंसर, दो आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा। समझ पाए ना समझ पाए? तो अब उतार लो कैसे कैसे ग्राफ आते हैं। लीनियर का ग्राफ कैसा, क्वार्टिक का कैसा, पैराबोला के ग्राफ किसको कहेंगे, एस टाइप का ग्राफ, डब्ल्यू टाइप का ग्राफ, ये है। जितने डिग्री उतने ग्राफ। जितने डिग्री उतने ग्राफ। एक पॉइंट पे काटेगा तो एक ही आंसर आएगा, 2 पॉइंट पे काटेगा 2 आंसर, 3 पॉइंट पे काटेगा 3, 4 पॉइंट पे काटेगा 4, नहीं काटेगा नहीं आंसर आएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल के बारे में अब बात कर लें। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 0, यानी सिर्फ ए लिखा जाए, एक ही टर्म है, तो पॉसिबल टर्म कितने हो गए, तो जवाब दोगे 1 से लेकर खाली 1 तक, क्योंकि डिग्री में एक जोड़ोगे तो पॉसिबल टर्म होगा। तो 1 से लेकर 1 तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से तो स्टार्ट करते ही हैं, लेकिन यहाँ ख़त्म हमें 1 पे करना होगा, चूँकि डिग्री है 0 में जब एक जोड़िएगा तो 1 होगा, यानी 1 to 1 का मतलब सिर्फ 1, और जब सिर्फ 1 है तो इसी को कहा था मैंने मोनोमियल। याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने आपको यही बात बताने की कोशिश की थी कि जीरो पॉलिनोमियल नहीं होता, मोनोमियल होता है। एक ही टर्म लिखना है भाई, एक से ज़्यादा लिख नहीं सकते, बस एक ही टर्म लिखा है, वहाँ पे पावर 0 है, वहाँ पे पावर 0 है, यही कांस्टेंट टर्म है। ए कोएफिशिएंट नहीं कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। एक ही टर्म लिखेंगे और फार्मूला ही पता चल गया, डिग्री प्लस 1, डिग्री प्लस 1, डिग्री अगर 0 हो एक जोड़ दीजिए 1। अच्छा आगे सुनिए, आगे सुनिए, इसमें रूट कितने निकलेंगे, कहते हैं 0, जितना डिग्री उतने रूट, रूट नहीं निकला तो फैक्टर कितना निकलेगा, नंबर ऑफ फैक्टर 0। इसका ग्राफ कैसा आएगा, एक भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, कोई ग्राफ नहीं होगा इसका,
कोई ग्राफ नहीं होगा, इसका मतलब इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट ग्राफ। इसको क्या कहेंगे? हाँ, कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट ग्राफ किस ग्राफ को कहते हैं? जो डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। अगर एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो ये समझा जाएगा कि एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है। कोई रूट नहीं होते, कोई फैक्टर नहीं होते, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है। एक्स एक्सिस को इसलिए नहीं टच करता क्योंकि एक्स एक्सिस का क्या है? पैरेलल है। आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे मिला है या मिलता हुआ दिखा है, बट इनफाइनाइट पे भी पैरेलल लाइन नहीं मिलते। वो तो आपके नज़र का धोखा है, या नज़र की कैपेसिटी आपकी इतनी है कि आप इनफाइनाइट के आगे देख नहीं सकते, इसलिए आपको इनफाइनाइट पे वो मिलता हुआ दिखाई देता है। वरना पैरेलल लाइन नेवर मीट और इंटरसेक्ट, कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं इंटरसेक्ट करता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ज़ीरो पॉलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो इसका ग्राफ कहलाता है कांस्टेंट लाइन ग्राफ। कैसे बनाओगे? ये ग्राफ आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस को भले काटा हो एक पॉइंट पे, एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो नहीं निकलेगा। क्लियर? तो इतनी बातों का ख्याल रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।